गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगेन आपको वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्कोर अप में। आज मैं आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 10 से लेकर आया हूं, जो कि बेस्ड है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखना 2027 में जब आपके बोर्ड का एग्जाम आएगी, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। बेटा देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास दो चीज होना चाहिए। एक होना चाहिए द सम ऑफ द जीरोस। बहुत मैं बनाने से पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज जिसको बोलते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या है सर? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं सी अपॉन ए। क्योंकि अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको ये दो चीज पता होना चाहिए। दोनों को वैल्यू निकाल के गिवन एक्सप्रेशन को उसके अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना होगा, तब जाकर के मुझे ये वैल्यू निकलेगी। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। जब तक आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं लाते, और दूसरी बात ये अल्फा माइनस बीटा डायरेक्ट नहीं देता है बेटा, उसको पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना पड़ता है, तब जाकर के उसकी वैल्यू को पुट अप करके गिवन एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैसे वो जानते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8। अब मुझे क्या करना है? मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू है पी, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस पी, और ए की वैल्यू 1, इसलिए आ गया मेरे पास माइनस पी। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 8 और 1 है, ए की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू आ गई 8। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो आ गया, लेकिन जो गिवन एक्सप्रेशन है इस पे आपको काम करना है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 169। अब ध्यान से देखो बेटा, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं। तो मैं क्या करूंगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा ना होकर के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अब इसके फॉर्मूला तुमको निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा सर? तो इसके आइडेंटिटीज होते हैं बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब करके देखोगे पता चल जाएगा बेटा। तो हम इतना का वैल्यू क्या रख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पहले से है माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 169। अब जरा गौर से देखो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया। अब यहीं से मेरा काम शुरू होता है, जो मैंने पहले से दो वैल्यू फाइंड आउट किया था, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, उसको यहाँ पे पुट अप करने के। तो अब मैं जरा पुट करके दिखाता हूँ। आगे यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया माइनस पी, तो मैं माइनस पी का होल स्क्वायर रखूंगा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया है बेटा 8 और बराबर में दिया है 169। हो गया बेटा। अब सेट करते हैं तो क्या होगा? माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर 32 इक्वल टू 169, पी स्क्वायर इक्वल टू होगा 169 प्लस 32, तो पी स्क्वायर इक्वल टू होगा 9 2 11 6 3 9 1 10 और 201। 169 में 32 जोड़ने पे 9 2 11 6 3 9 1 10 और 3 और 1 कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो अब मेरे पास सॉरी 9 2 11 6 3 9 1 10 और 1 1 2 201 आएगा। देन बेटा मेरे पास पी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 201। यही मेरी पी की वैल्यू आ गई। तो अब ध्यान में ये रखना है कि जब ये अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो सबसे पहला काम करना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, और गिवन एक्सप्रेशन को उसी दो फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना है। उसके बाद आप उसमें वैल्यू पुट कीजिए और आसानी से निकालिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो अभी आप लोग का सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। मैं आशा करूंगा कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके रहूं। हो सकता है अभी कुछ साउंड में दिक्कतें आ सकती है, लाइट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन सबको पता है कि शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे चीजें अच्छा होना शुरू होता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।